हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आ जाओ, आज बहुत दिनों बाद मैं आई हूँ क्लास लेने। किसका? वॉल्यूम 1 का। और सिनोनिम मेरी कोशिश यही रहेगी कि आज और कल, नहीं कल नहीं परसों, इन 2 क्लासेस में मैं सिनोनिम का ये पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगी। और आपको पता है सिनोनिम्स पढ़ा पढ़ा के मैं इतना पक गई थी ना मैं, क्योंकि इसमें एक एक सिनोनिम में, कहाँ है पेन दिखाओ, एक एक सिनोनिम में मैंने बहुत टाइम लगाए, बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगाए थे मैंने। तो इस चैप्टर को अगर आप देखोगे ना तो बेटा बहुत बढ़िया तरीके से हम आपको इसको खत्म करा रही हैं। तो ये आ जाओ सिनोनिम में और हम लोग पहुंचते हैं 258। अब बोलोगे 257 तक कहाँ है? तो बेटा 257 तक हमने आपको आपके ऐप में बिल्कुल बहुत बढ़िया से एक फोल्डर बना के दे दिया है। जितने मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं उनको, और जितने भी जो YouTube में देखते हैं उनके लिए मैं बता दूं, केडी लाइव में एक प्लेलिस्ट है। उसके बाद का क्लासेस मैंने लिया था अपने चैनल पे इंग्लिश बाय नीतू मैम में, उसके प्लेलिस्ट है। और उसके बाद आज जो है, आज और नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। तो हम आते हैं अब नेक्स्ट में, नेक्स्ट वर्ड में, एंड दैट इज सैल्यूटरी। बेटा सैल्यूटरी का ऐसे याद रखो ना। सोचो, आप किसी को सैल्यूट कब मारोगे? जब वो कोई ऐसा काम करेगा जो सबके बेनिफिट के लिए होगा, है ना। ऐसे सोच के कभी कभी याद रखो यार कि हम सैल्यूट किसको मारेंगे। कोई भी सैल्यूटरी काम करेगा तब ना हम सैल्यूट मारेंगे, यानी कि जो बेनिफिशियल काम करेगा। बेनिफिशियल का मतलब हो गया, सिनोनिम लिखूं मैं, फेवरेबल, कंड्यूसिव, हेल्पफुल। एक वर्ड सेल्यूब्रियस याद रखना। ये देखो, ये सारा हमने बताया आपको बेनिफिशियल का सिनोनिम। अब बताओ, आप कोई वर्ड बता दो मुझे। ठीक है, प्रॉफिटेबल, बिल्कुल सही, प्रॉफिटेबल। बिल्कुल सही, राइट। हाँ, कुछ लोग ऐसे याद रखाते हैं, पता है क्या, जिसको देख के सैल्यूट करने का दिल चाहे, सैल्यूटरी। जैसे हमारी साली साहिबा बहुत बेनिफिट में काम करती है, हमारे सेलिब्रियस है ना। तो इस तरह से लोग कितने कई ऐसे याद रखते हैं कि साली सेलिब्रियस होती है और बीवी बेलिजरेंट होती है। बी फॉर बेलिजरेंट एंड बी फॉर बीवी, यानी कि लड़ाकू होती है। ठीक है, एडवांटेजेस चलेगा। अब देखो, बेनिफिशियल का एंटोनिम क्या होता है? हार्मफुल। हार्मफुल इज हैजार्डस, डेंजरस। मैं एंटोनिम भी करा दिया है मैंने, जानते हो आपको, बहुत सबका एंटोनिम कराया हुआ है मैंने। यानी आप सिनोनिम में सारे के सारे एंटोनिम भी कर लोगे लगभग। डैमेज करने वाला, डैमेजिंग, एंड डेलिटीरियस, ये सारा है नुकसान पहुंचाने वाला। देखो एंटोनिम, बेलफुल, वेरी गुड बेटा, बेलफुल। हार्मफुल, बेलफुल, बहुत सही। प्रिकेरियस, पेरिलस, यस वेरी गुड, पेरिलस, पेरिलस, प्रिकेरियस। और क्या बताया था? हाँ हाँ हाँ, डैमेजिंग, बेलफुल, मेलिशियस नहीं, मेलिशियस छोड़ो, ओमिनस, यानी कि लगे कि नुकसान पहुंचा सकता है, यस, ओमिनस। एक और कोई वर्ड बताया था, पेरिलस। पेरिलस नहीं लिखा है ना, पेरिलस ने लिख दिया, लिख दिया। बोलो, और प्रिकेरियस, ठीक है, ठीक है। टॉक्सिक होता है नुकसान, नहीं, टॉक्सिक होता है बेटा पॉइजनस टाइप। मेलिवोलेंट नहीं, मेलिवोलेंट होता है जिसका इच्छा कुछ गलत करने का होता है। हैजार्डस, हैजार्डस नहीं लिखा मैंने, लिख चुकी हूं मैं हैजार्डस, ठीक है।
हो गया क्लियर? ये देखो इनोक्वस तो हार्मलेस होता है ना यार। हाँ, तुम कोई भी वर्ड डाल दे रहे हो तुम लोग तो, बताओ। अब ऐसे वर्ड्स डाल दोगे तो मुश्किल हो जाएगा। प्रिकेरियस तो मैंने लिख दिया, हाँ। डेलिटीरियस लिख चुके हैं। फेटल घातक, फेटल बिल्कुल चलेगा, फेटल घातक। अगर फेटल लिखेंगे तो हम डेडली भी लिख सकते हैं और उसके साथ हम लीथल भी लिख सकते हैं। इतने वर्ड्स हो गए घातक के लिए। छोड़ो अब, हो गया हो गया हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आओ बेटा, प्री मैच्योर। प्री मैच्योर का मतलब होता है जो समय से पहले हो जाए, यानी अनटाइमली। जैसे अनटाइमली डेथ की बात करते हैं ना, प्री मैच्योर बेबी की बात करते हैं, जो समय से पहले हो जाए वो प्री मैच्योर है ना। जिसको आप कहोगे अर्ली हो गया, पहले हो गया। उल्टा क्या होगा इसका, लेट, यानी ओवर ड्यू, अभी होना जब था उसके बाद हो रहा है, ओवर ड्यू है, राइट। नेक्स्ट आओ टेरिबल, टेरर, ऐसे याद रखो ना, टेरर, टेररिस्ट, टेरिबल, यानी कि जो आपको टेरर फैला दे, ऐसा लगे कि बस एकदम देख के टेरिबल सा फीलिंग आए, यानी कि बहुत ही गंदा, है ना। टेरिबल का मतलब हो गया, अब जो आप लिख रहे थे ना ऑब्नॉक्शियस, वो मैं अब लिख सकती हूं। तो टेरिबल और डिजास्टर से बना हुआ वर्ड डिजास्टरस, दोनों को लेके एक साथ खत्म कर दूं। ऑब्नॉक्शियस, ठीक है। टेरिबल का मतलब हो गया बहुत ही गंदा, अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट, प्लेजेंट नहीं है, अनप्लेजेंट है, ठीक है। जिसको देख के आपको लगे कि भाई बहुत ही खराब हो गया। हॉरिबल, यस वेरी गुड, हॉरिबल। अब देखो हॉरिबल जो लिखोगे ना आप, तो मुझे 3 वर्ड एक साथ याद आएगा, हॉरिबल, हॉरिफिक एंड हॉरेंडस। जैसे हॉरर मूवी देखकर आपको कैसा फील होता है, बोलोगे भाई टेरिबल फील होता है, लगता है जैसे पलंग के नीचे कोई है। नहीं, मैं जब भी पिक्चर देखती हूँ ना ऐसा, तो मुझे ऐसा फीलिंग आती है कि जैसे पलंग के नीचे कोई बैठा हुआ है, तो वैसे ही फीलिंग आना है ना, जैसे टेरिबल, हॉरिबल, हॉरेंडस, हॉरिफिक। फाइन, और बताओ, बिल्कुल आपको कष्ट पहुंचाए ऐसा, एट्रोशियस, राइट। एग्यास्ट नहीं बेटा, appalling, yes, very good. यू नहीं होगा इसमें, एक सेकेंड। appalling, देखो तो सही है, यस। टेरिफाइंग, वेरी गुड, बहुत अच्छा, जो आपको डरा दे, टेरिफाइंग। ये देखो टेरर से बना हुआ टेरिफाइंग, टेरिबल का टेरिफाइंग हो गया, जिसको आप देख के बहुत गंदा सा फील कर रहे हो, क्या बताऊं। एबॉमिनेबल, वेरी गुड, एबॉमिनेबल, ठीक है। ऑफुल, वेरी गुड, यहां पे लिख दो मैं ऊपर, ऑफुल, बहुत ही गंदा। और बताओ, नहीं टेरिफाइंग नहीं, हो गया। हैवॉक नहीं, क्लमजी भी नहीं, ऐसा कुछ वर्ड जिसको आप देख के घृणा सा फीलिंग आए। डिवास्टेटिंग, बहुत ही ग्रेव सिचुएशन है, यानी बहुत ही भाई सीरियस सिचुएशन है, ग्रेव सिचुएशन। कैटास्ट्रोफिक, जैसे आपदा, डिस्गस्टिंग, वेरी गुड, डिस्गस्टिंग। ये सारा देखो, ये टेरिबल और डिजास्टर्स का हमने लिखा है,
ठीक है, टेरिबल और डिजास्टर्स का यहां पे लिखा है, डिस्गस्टिंग लिखे हो, मैं यहीं पर खत्म कर देती हूं, डिस्गस्टिंग, है ना, क्लियर। अब आओ, सैलिटरी का सिनोनिम हो गया बेटा। ये वर्ड जो आया है ना, हमने तो एज इट इज उठा के बुक का डाल दिया था, मतलब प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर डाल दिया था, लेकिन श्रिंक का एक पंगा है और ये इकलौता पंगा है सिनोनिम के चैप्टर में। ध्यान से सुनना बेटा, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, वो कॉन्ट्रैक्ट भी है, सिकुड़ के रेड्यूस होता है तो रेड्यूस भी है, और श्रिवल का मतलब मुरझाना तो मुरझाना भी है। अब आप कहोगे कि मैम तीनों तो सेम लग रहा है, तो फिर एग्जैक्ट कौन सा सिनोनिम हो सकता है बेटा? अगर मैं एग्जैक्ट सिनोनिम कहूं तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। आपके बुक में शायद श्रिवल दिया है, उसको सही कर लेना, क्योंकि श्रिवल का मतलब ही होता है सिकुड़ना। अगर आप सिनोनिम चैप्टर देखोगे ना, तो श्रिंक का ये तीनों सिनोनिम में आएगा, तीनों सिनोनिम में आएगा। लेकिन श्रिवल एक्चुअली इसका मतलब होता है मुरझाना, विदर करना। इसीलिए थोड़ा सा पंगा है 259 में कि इसका मतलब हो गया कि मुरझाना, ठीक है, श्रिवल जो होता है ना मुरझाना होता है। फाइन। अब आप बोलोगे इसका सिनोनिम क्या क्या होगा, तो जैसे इसका सिनोनिम हो गया डिफ्लेट, इसका मतलब होता है हवा जैसे निकल जाता है ना, डिफ्लेट करना, वो डिमिनिश, कम होना। एक और वर्ड है ड्विंडल, देखो, ठीक है। अच्छा, कम होने का मतलब ये हो गया, अगर रेड्यूस की बात कर रहे हैं तो डिमिनिश होगा, रेड्यूस की बात करें तो डिमिनिश होगा। एक और वर्ड है छोटा होना, जिसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं, देखो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट तो लिखा हुआ ही है। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर इसका हम एंटोनिम लिखेंगे, श्रिंक का क्या होगा एंटोनिम? एनलार्ज। डिफ्लेट का इनफ्लेट, कॉन्ट्रैक्ट का उल्टा एक्सपैंड, है ना, तो श्रिंक का उल्टा एक्सपैंड भी तो हो गया, देखो, राइट बेटा। मिटिगेट होता है गुस्सा कम करना। अगर आप रेड्यूस का करोगे तो देखो बेटा, रेड्यूस का डिमिनिश है, तो कम होना लेसन भी तो होता है। प्रॉब्लम क्या है ना, तब ज्यादा पंगा हो जाता है यार, जब इस तरह के सिनोनिम्स आ जाते हैं तो, ठीक है, जो बिल्कुल एक जैसा लग रहा है वैसे सिनोनिम आ जाते हैं, तब मुझे प्रॉब्लम हो जाता है। इनफैक्ट क्या होता है ना, फिर बच्चों को समझाना इसलिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आप इसके सिनोनिम को खोल कर देखोगे ना नेट वगैरह में, जो अभी तो नहीं खोल सकती हूं मैं क्योंकि क्लास ले रही हूं, आपको मैं दिखा सकती हूं, यहां भी नहीं खोल पाऊंगी अभी तो मैं, कि इसके सिनोनिम में तीनों सिनोनिम्स दिया हुआ है, तो इसे तीनों लग रहा है सही, राइट। यस, एक्सपैंड, स्ट्रेच, वेरी गुड वेरी गुड। अगर हम श्रिंक का उल्टा लिखे तो स्ट्रेच भी तो लिख सकते हैं, ये एंटोनिम साइन है, ठीक है ना, स्ट्रेच भी तो कह सकते हैं, वेरी गुड। हाँ, चार्ली, चार्ली ने बहुत अच्छा वर्ड दिया, लेकिन वो एडजेक्टिव होगा। मुझे एक बार मैं चेक कर लूं कि अगर वर्ब होगा तो मैं लिख सकती हूं, नहीं एडजेक्टिव है। सक्सेंट जो वर्ड है यही मैं चेक कर रही थी, एडजेक्टिव है। मुझे बेटा चाहिए क्या, वर्ब चाहिए, वर्ब का वर्ब ही लिख सकती हूं ना, ठीक है ना, राइट। हाँ, ये जरूर है, श्रिंक का मतलब शॉर्टन भी हो जाएगा, यानी कि छोटा हो गया, रेड्यूस, डिमिनिश, लेसन, अगर मैं चाहूं तो शॉर्टन यहां लिख दूं, ठीक है। सक्सेंट जो होता है ना बेटा, वो एडजेक्टिव होता है। बोलो समझ में आया? आ जाओ नेक्स्ट पेज में, अभी थोड़ी देर में ये खत्म करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। सोपोरिफिक बेटा, जो सुला दे, सुपोरिफिक होता है जो सो जा, ऐसा फीलिंग दे आपको।
है ना, सो जा, कौन, स्लीप इंड्यूसिंग, जो आपको सुला दे वो होता है सोपोरिफिक। ये बेटा ये सब दवाएं होती है जो दवा लेने के बाद आपको नींद आ जाएगा, इसके लिए ज्यादा सिनोनिम तो हो नहीं सकता है, सिडेटिव हो गया, ठीक है। ऐसे ही ट्रैंक्विलाइजर भी ऐसा ही काम करता है, जो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं ना वो यही काम करते हैं। ट्रैंक्विलाइजर भी यही काम करते हैं, ठीक है, स्लीपी नहीं, ये सुलाने वाला हुआ। सूदिंग, जो आपको आराम दे, ठंडक पहुंचाए, है ना, दैट काम्स, कंपोजिंग, पैसिफाइंग, जो आपको रिलैक्स करे, रिलैक्सिंग, राइट, क्लियर। समझ में आया? यस बेटा, सूदिंग इज सीरीन, वेरी गुड, शांत, एकदम बहुत ही प्लेजेंट एंड रिलैक्सिंग हो, प्लेजेंट, सूदिंग का हुआ। कंफर्टेबल, ठीक है, कॉम्फी भी चलेगा, वेरी गुड। सो सूदिंग का सिनोनिम में ये सारे वर्ड आप लगा सकते हो जो पैसिफाइंग एंड रिलैक्सिंग की बात करोगे, ठीक है। अब आओ टेरिबल एंड टेरिफिक, इन दोनों का डिफरेंस याद रखना बेटा। टेरिबल होता है जो आपको एकदम टेरर से भर देता है, लगता है यार अब क्या होगा, है ना, टेरिबल फीलिंग आने लगती है। और जो टेरर से ही बना एक वर्ड है टेरिफिक। देखो डेडली का मतलब जानलेवा भी होता है, डेडली मतलब एकदम घातक, एकदम मार करेगा, वैसा फीलिंग नहीं। जैसे हिंदी में एक है ना, अगर किसी को हत्यारिन बोल दो तो गुस्सा हो जाएगी, और कातिल बोल दो तो खुश हो जाएगी, है ना, वही सेम प्रॉब्लम है इसमें टेरर वर्ड में। सो टेरिबल कह दिए तो वो नेगेटिव हो गया, टेरिफिक का मतलब है बहुत बढ़िया, उम्दा, अमेजिंग। टेरिफिक हो गया अमेजिंग, स्टुपेंडस, बहुत बढ़िया, मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडेड, कहते हैं ना टेरिफिक परफॉर्मेंस, यानी कि स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस। देखो टेरिफिक का सिनोनिम में आ गया, है ना, यस, सुपर्ब, यस, वेरी गुड, सुपर्ब, फैबुलस, मार्वेलस, देखो फैबुलस एंड मार्वेलस, मार्वेलस, राइट। और बताओ बीटिफिक, बेटा बीटिफिक इज हैप्पी, वंडरफुल, सुनीता ये सही है वर्ड, आसान वर्ड भी है, वंडरफुल, राइट, ऐसा जो बहुत बढ़िया लगे, सुपर्ब कर दिया मैंने। हाँ, ब्रेथ टेकिंग, यानी सांस ही एकदम रुक जाए देखकर, ब्रेथ टेकिंग, और बताओ ब्रेथ टेकिंग के अलावा, सुपीरियर नहीं, फैंटाबुलस नहीं बेटा, फैंटास्टिक और मार्वलस को फैंटाबुलस करके बना दिया गया है, वो मत करो, मार्वलस कह दो, फैंटास्टिक, ऑसम बिल्कुल सही है, मार्वलस नहीं लिखा, लिखा तो है फैंटास्टिक, हाँ ये कह सकते हो। और टेरिबल में मैंने ऑफुल लिखा था, यहां पे ऑसम लिख देना, लेकिन दोनों में
ई का भी फर्क है, देखो, है ना, क्लियर। सो कितना ढेर सारा हमने टेरिफिक का सिनोनिम लिखा, देखो, अमेजिंग, स्टुपेंडस, मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडेड, सुपर्ब, मार्वेलस, स्पेक्टाकुलर, वेरी गुड, स्पेक्टाकुलर। स्पेक्टिकल से क्या करते हैं, देखते हैं, तो स्पेक्टाकुलर क्या हुआ, देखने लायक भाई। आउटस्टैंडिंग, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय बेटा। कैरिस्मेटिक का मतलब जिसमें करिश्मा हो, सही है, कैरिस्मेटिक। कैरिस्मेटिक का मतलब हुआ जिसमें करिश्मा हो, राइट। माइंड ब्लोइंग, एलिगेंट, वाह। मेरे चैनल में एक सबसे अच्छी बात है, स्टूडेंट्स बड़े क्लासिक, जो कहते हैं ना, एकदम क्लास वाले स्टूडेंट्स है। ये बहुत अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स को यहां पढ़ाना नहीं पड़ता, वो पढ़े हुए हैं। यस, माइंड ब्लोइंग नहीं, इनसेन नहीं बेटा, माइंड ब्लोइंग। देखो कितनी सिनोनिम्स है। अब बेटा प्लीज इसके पूरे क्लासेस देख लेना, पूरा कंप्लीट देख लेना, आपको पता चलेगा कि भाई सिनोनिम, एंटोनिम सब कुछ इसी में खत्म हो गया आपका, ठीक है। सुप्रीम, सुप्रीम का मतलब सबसे बढ़िया, इसका सिनोनिम होगा पैरामाउंट, ठीक है, जो सबसे टॉप मोस्ट पोजिशन पे है, टॉप मोस्ट। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय होता है, मैं वो नहीं करना चाह रही, ठीक है। हाँ, ये कह सकते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हम प्रिंसिपल लिख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट होता है ना यार, उसको हम एपेक्स कोर्ट भी कहते हैं, है ना, क्लियर। यस, देखो एपेक्स लगा दिया, टॉप मोस्ट, एपेक्स। जेनिथ, बेटा जेनिथ जो होगा ना वो नाउन हो जाएगा, तो मैं नाउन लेना नहीं चाह रही थी, ठीक है। एपिटमी, एपिटमी कह सकते हो, यानी कि परफेक्ट एग्जाम्पल, सबसे ऊपर का हो गया एकदम, ठीक है। इन सब का एंटोनिम कह सकते हो बॉटम मोस्ट, और नाउन के रूप में अगर हम जेनिथ ले दें तो इसका एंटोनिम में नाडिर भी लिख सकते हैं, है ना। देखो पिनकल, यस वेरी गुड, पिनकल, वेरी गुड, देखो पिनकल। स्टनिंग, स्टनिंग लगा सकते हो आप, टेरिफिक में स्टनिंग लगा सकते हो, यहां पे स्टनिंग लगा सकते हो, स्टनिंग कहीं नहीं लिखा मैंने, लो यहां लिख देती हूं स्टनिंग, है ना, टेरिफिक में स्टनिंग लगा सकते हो, राइट। गॉर्जियस, बेटा लेडीज के लिए ज्यादा यूज होता है, क्लियर। हम देखो सुपोरिफिक का सिनोनिम डिस्कस करने के बाद उसके सारे और भी जो वर्ड्स थे वो भी डिस्कस करके खत्म कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ये जो वर्ड है वेजिरी, ये क्या है बताओ, इसमें इसका मीनिंग क्या है, जल्दी बताओ। VAGARY, बेटा आपका कमेंट्स तो मैं देख रही हूं, क्योंकि मेरा बैच भी चल रहा है इसलिए दोनों का कमेंट देखना पड़ रहा है, तो एक उधर देख रही हूं, इसमें देख ले रही हूं। बोलो। सो वेगरी का सिनोनिम आप ऐसे याद रखो ना, कि जो आवेश में आके आप कुछ कर जाते हो ना, है ना, वैसा फीलिंग करो, इसमें आपको महसूस हो जाएगा, इसका सिनोनिम इंपल्स होगा। सो वेगरी इज एकदम ऐसा फीलिंग जैसे कि बस कुछ कर जाए और क्या कर जाओगे वो पता ही नहीं। इडियोसिंक्रेसी, वियर्ड बिहेवियर, आवेश में आके कुछ कर जाने वाला बिहेवियर जो होता है वो होता है इंपल्स, आवेश में, जिसको आप कहोगे इंपल्स, इरेक्टिक बिहेवियर।
ये वेगरी इज इडियोसिंक्रेसी, ठीक है ना। ऐसे लोग कैप्रिशियस होते हैं, इसी का नाउन है कैप्रीस। ये लोग पता नहीं क्या कब किस मूड में रहते हैं। आप उसको जैसे अगर कहीं जाओगे तो आपको पता है कि कैसा व्यवहार करना है। जिसको पता ही नहीं, एसेंट्रिक बोल रहे हो ना बेटा, उसी से बना हुआ नाउन लिख दूं मैं, एसेंट्रिसिटी। आपने एसेंट्रिक कहा उस व्यक्ति के लिए, इंपल्सिव का बोला था एसेंट्रिक, मुझे इंपल्स का लिखना है, ठीक है। सो सिनोनिम क्या क्या है? नहीं, लूनेटिक मतलब पागल होता है बेटा, लूनेटिक का मतलब पागल। एसेंट्रिसिटी, इडियोसिंक्रेसी, वियर्ड बिहेवियर, इरेटिक बिहेवियर एंड कैप्रीज, यानी कि आवेश में आके कुछ किया गया व्यवहार, उसको कहते हैं इंपल्स। लैप्स ऑफ मेमोरी, बेटा लॉस ऑफ मेमोरी जो होता है ना, वो कई बार एग्जाम में आया हुआ है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में, एमनेशिया, लॉस ऑफ मेमोरी, एमनेशिया, पागलपन, नहीं सॉरी, भूलने की बीमारी जो गजनी में था, है ना। लूनेटिक बेटा लूनेटिक दिख रही था तो मैंने कह दिया पागलपन होता है वो, ठीक है। सुनो, लॉस ऑफ मेमोरी, गजनी में देखे थे ना, उसको लॉस ऑफ मेमोरी था हीरो को, नहीं तो वही है पागलपन, नहीं बल्कि भूलने की बीमारी, एमनेशिया, भूलने की बीमारी। सिनिकल तो बिल्कुल नहीं होगा बेटा, सिनिकल यहां पे कहां से आ जाएगा। नेक्स्ट आओ, कंपेनियनशिप, भाई इसको तो फ्रेंडशिप कहते हैं, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, एमिटी, दोस्ती के लिए, ठीक है। क्लियर? एक वर्ड याद रखना, CAMARADERIE, कैमरेडरी, इसका मतलब ये होता है कंपेनियनशिप, ठीक है। ये सब दोस्ती का है। और ऐसे ही एक और वर्ड है, सिनोनिम ही लिख रही हूं, कॉमरेड, इसका मतलब ही साथी होता है। तो मुझे नाउन चाहिए तो मैं शिप लगा दूं, जैसे कंपेनियनशिप है तो कंपेनियन का सिनोनिम होगा कॉमरेड। ये सब सिनोनिम है बेटा। अगर आप कह रहे हो सिनोनिम है ये सब, तो इसका एंटोनिम क्या होगा आप समझते हो? इसका एंटोनिम में आप दुश्मनी लिखोगे, हॉस्टिलिटी, दुश्मनी, हॉस्टिलिटी, एनमिटी, है ना, एनिमोसिटी, देखो, एंटागोनिज्म, नहीं, इल फीलिंग, नहीं, एट डैगर्स ड्रॉन, क्रॉस सॉर्ट्स, ये सब इसका एंटोनिम ही तो होगा। एट डैगर्स ड्रॉन, अब कहां लिखूंगे मैं, कहां लिखूंगा भाई, डैगर्स ड्रॉन, जैसे कटार निकाले हुए, नहीं। अब लो एक और घोस्ट ने लिख दिया, कन्वीवियल, अब कहां लिखूं मैं, हाँ देखो, राइट, बोलो, कंप्लीट इस पेज का। बेटा गैंग जो होता है ना, याद रखना, गैंग आप कलेक्टिव नाउन में पढ़ते हो, जो क्रिमिनल्स है उसके ग्रुप को गैंग कहते हैं, और बेटा लेबरर्स के ग्रुप को भी गैंग कहते हैं। इसीलिए 261 का जो सी है, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूं,
ग्रुप ऑफ criminals and laborers. इनको हम गैंग कहते हैं। हम लोग हंसते भी थे जब बचपन में याद करते थे तो, कि भाई एक बात बताओ, क्रिमिनल के ग्रुप को गैंग कहते हैं तो कोई बात नहीं, अब बेचारे लेबरर्स इतने मेहनत करते हैं, उनके ग्रुप को भी आप गैंग की ठहरा दोगे तो कैसा लगेगा? नहीं, रंग बदलो। क्यों बेटा, ठीक तो है येलो कलर का। बेटा इंग्लिश जानते हो क्या है? इंग्लिश कुछ भी नहीं है। इंग्लिश आसान भाषा है, और आपको ये करने के बाद कितना अच्छा रहता है कि इतनी अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों डरते, क्यों इतना इंग्लिश से, मुझे नहीं समझ में आया आज तक, क्यों डरते? क्यों बेटा? चलो आ जाओ। कॉक्स, कॉक्स का मतलब होता है मनाना, किसी को राजी करना, भाई ये काम कर लो ना, ये कर लो ना, वो होता है कॉक्स। कॉक्स का मतलब हुआ परसुएड करना। कॉक्स मीनिंग टू परसुएड, ठीक है, मनाना, राजी करना। इसका मतलब होता है किसी को आप क्या करते हो, नज करते हो, NUDGE, कुछ करने के लिए, जैसे पीछे से नहीं धकेलते हैं कि भाई करो करो करो। कैजोल, यस। और बताओ, परसुएड का सिनोनिम बताइए। वीडल, यस। एंटाइज का मतलब बेटा ललचाना हो जाएगा। ल्योर, प्रीति, ल्योर का मतलब ही ललचाना होगा, ठीक है। पैसिफाई, शांत करना, आप गुस्से में हो, आपको पैसिफाई किया जा रहा है, शांत करना। मॉलिफाई नहीं, पैसिफाई, पैसिफिस्ट कौन होते हैं? शांति दूत होते हैं, तो वही शांत करना, काम, ठीक है। कंपोज, देखो फ्लैटरिंग तो नहीं होगा यहाँ पे। एमिएबल मतलब दोस्ताना हो जाता है, उसी से तो एमिटी बना है बेटा, ठीक है। अब कहोगे काम, कंपोज, इसका मतलब होता है शांत करना, तो उल्टा, हाँ, एस्युएज, यस। नहीं, तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा भड़काना, इंसाइट, भड़काना। देखो एंटोनिम साइन, प्रोवोक, इंस्टिगेट, गुस्सा दिलाना, इनफ्यूरिएट। पैसिफाई का एंटोनिम यहां भी लिख दूं मैं ऐसे क्रॉस करके, इनफ्यूरिएट। रेज का मतलब गुस्सा, एनरेज यानी गुस्सा भड़काना। एजिटेट, एक ही, बोलो। एसेंचुएट, एसेंचुएट ऊपर हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। सूद, काम, बस ठीक है, काम, सूद, ये सब सिनोनिम है, और इसका एंटोनिम मैंने नीचे लिखा है, इन्फ्यूरिएट, एनरेज, एजिटेट, ठीक है। रेप्रिमांड तो डांटना होगा बेटा, डांटना की तो बात ही नहीं कर रही मैं, डांटने की बात नहीं कर रही। देखो, प्रोवोक, इंस्टिगेट, बेटा एबेटमेंट होता है कुछ गलत काम करने में सहयोग करना, यहां पर तो नहीं होगा,
ठीक है। पनिश का मतलब होता है क्या, किसी को पनिश करना, समझते हो। एंगर का मतलब गुस्सा होता है बेटा, एंगर का मतलब गुस्सा हुआ, वो यहां नहीं होगा। यस, चलो। पनिश का सिनोनिम लिखना, ब्रिंग टू बुक एक ईडियम आता है, पेनलाइज, पीनलाइज, ठीक है, जिसमें पेनाल्टी भरते हो ना, तो पीनलाइज किया जाता है आपको, राइट। नहीं, और कोई बहुत एकदम एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं है। प्लीज का मतलब होता है खुश करना, टू मेक समवन हैप्पी। चैस्टाइज और ब्रेड बेटा दोनों डांटना होता है, ठीक है, वो दोनों डांटना होता है। प्लीज का मतलब होता है टू मेक समवन हैप्पी। इसका सिनोनिम आप लिख सकते हो चीयर, खुश करना। आप किसी को खुश कर रहे हो। डिलाइट, वेरी गुड, डिलाइट। खुश करना का ग्लैड से बना हुआ एडजेक्टिव है ग्लैडन। ग्लैडन का मतलब खुश करना, राइट। किसी को प्लीज करते हो तो खुश करते हो। ग्लैडन बेटा मुझे वर्ब चाहिए, एडजेक्टिव मत लिखना, हैप्पी मत लिख देना, मुझे हैप्पी नहीं चाहिए, खुश करने की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। हाँ, इसका उल्टा हो गया, ग्लैडन का उल्टा सैडन, दुखी कर देना, राइट। चीयर करना इसका मतलब होता है किसी का मूड को खराब कर देना, ठीक है। डैम्पन, एनॉय चिढ़ा देना, इरिटेट, इरिटेट से ही जैसा वर्ड बना हुआ है आयरेट, अर्क, ये सब होता है इरिटेट करना, आयरेट करना, चिढ़ा देना, तंग कर देना, है ना। ये देखो, क्लियर। आइस क्या, ब्लिस, बेटा ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस। 12th पास किए हो, वो क्या आपकी बुक क्लास नोट्स दोनों पढ़ना शुरू करो ना बेटा। हाँ, यस, रेड लाइक 38 बैच कब का खत्म हो गया। ग्लूमी उदास होता है बेटा, यहां मैं कह रही हूं कि इरिटेट करना, एनॉय बिल्कुल लिख दिया, एनॉय मैं लिख चुकी हूं। वेक्स, वेरी गुड, वेक्स लिख सकते हो, परेशान करना, बिल्कुल सही है, ठीक है। इरिटेट, वेक्स, फ्रस्ट्रेट बिल्कुल सही है, फ्रस्ट्रेट किसी को फ्रस्ट्रेट करना, क्लियर। चलो नेक्स्ट आओ, रिनाउंड, रिनाउंड का मतलब होता है जो बहुत नाम कमाया हुआ है, फेमस, एस्टीम्ड, वेनरेबल, रेस्पेक्टेबल, वेल नोन, देखो, रेवरेंट, यस, ये सब होते हैं जो बहुत फेमस हो और बिल्कुल एकदम सेलिब्रिटी लोग होते हैं, रेवरेंट नहीं बेटा, फेमस होते हैं, नोटेबल, यस। आप ऐसे सिनोनिम्स जो जो एकदम सिनोनिम लगे, रेवर्ड, ठीक है, रेवरेंट एंड रेवर्ड कह सकते हो। एमिनेंट, वेरी गुड, एमिनेंट, यही तो मैं ढूंढ रही थी कि नटोरियस का एग्जैक्ट एंटोनिम कोई मुझे देगा कि नहीं। रेस्पेक्टफुल हो गया, यस, पॉपुलर नहीं,
फेमस, हाँ फेमस का पॉपुलर तो बना ही सकते हैं, फेमस का सिनोनिम पॉपुलर, ठीक है। वेल नोन लिख दिया मैंने, नहीं इंटेलेक्चुअल होते हैं बेटा जो ज्ञानी होते हैं, वो यहां नहीं आएगा। डिस्टिंग्विश्ड है ना, डिस्टिंग्विश्ड, देखो प्रोमिनेंट, वेरी गुड, नोट, नोटवर्दी, ठीक है चलेगा, नोटेबल बन गया, ठीक है। अब सुनो, इनका अगर एंटोनिम की बात करोगे कि फेमस का एंटोनिम क्या होगा, तो बेटा फेमस का एंटोनिम होगा अननोन, और अननोन का ही एक और वर्ड है एनोनिमस। बेटा निम का मतलब होता है नाम, एनोनिमस होता है गुमनाम। यानी कि कौन लिखा है, बहुत अच्छा है ये पोयम, तो बहुत अच्छा है, लिखा किसने पता नहीं किसने लिखा है, दिस पोयम इज एनोनिमस, एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम, ठीक है। बेटा मोमेंटस होता है इंपॉर्टेंट, जैसे मोमेंटस मोमेंट हो गया आपके लिए कोई, ठीक है। वेटरन तो होता है बेटा जो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो हो जाते हैं। देखो नटोरियस कौन है बेटा, नटोरियस कुख्यात लोग होते हैं, ऐसे लोग जो वेल नोन तो है लेकिन क्या है, डिसरिस्पेक्टेड, जो रिगार्डेड जो नहीं होते, लोग जिनको पसंद नहीं करते हैं, इसका होता है नोन एंड डिसरिस्पेक्टेड, ठीक है। ग्रेट बहुत बड़ा, जैसे कोई इंसान भी ग्रेट होता है, लेकिन मैं यहां पे ग्रेट का मीनिंग ऐसे सिनोनिम लिखना चाहूं तो ह्यूज, एनॉर्मस, मैमथ, बेहिमत, ठीक है ना। और जैसे एलिफेंट की तरह बड़ा, एलिफेंटाइन, कोलोसल, नहीं बहुत बड़ा, ग्रैंड, जायंट की तरह जाइगैंटिक, जायंट की तरह जाइगैंटिक, है ना, ग्रैंड बहुत बड़ा। आप कहोगे नहीं मैम मैं बहुत महान व्यक्ति की बात करना चाह रहा, ग्रेट आदमी थे भाई, ग्रेट आदमी थे, तो फिर आपको तो फिर इसका ये सारा सिनोनिम हो जाएगा। अगर आप ग्रेट को यहां रखना चाहते हो तो यहां रख दो, ग्रेट हो गया, लेकिन ग्रेट का एक और मीनिंग जो निकलता है वो मैंने यहां पर दे दिया है, और वो है बहुत बड़ा, राइट, क्लियर। एक लिख रहा है कोई, आज मैं बहुत दुखी हूं, काहे रे, किस बात का दुखी हूं, क्या हो गया ऐसा जिंदगी में, हाँ बोलो। ये है मिताली, मिताली तुम यहां बोलो कि आज मैं बहुत दुखी हूं, तुम्हारे आंसू पोंछने कितने लफंगे पहुंच जाएंगे तुमको नहीं पता, है ना। ये सारे जो मर्द होते हैं ना, आंसू पोंछने के लिए एकदम तत्पर होते हैं, एकदम तैयार। क्या बोला, गुंडी बनने के लिए, गुंडी बनने के लिए क्या चाहिए इसको, हे भगवान, इसको मिताली को, वाह, इस मिताली ने हमारे स्टाफ को व्हाट्सएप किया है, इस व्हाट्सएप के नंबर पे कि मुझे कोचिंग लेना है गुंडी बनने का, हे भगवान, तो गुंडी बनाने का कोचिंग हम थोड़ी देंगे यार, हाँ, एक तो कोई अबला नारी सी शक्ल तुम्हें नहीं दिख रही है, और मैं गुंडी दिख रही है तुम्हें कि गुंडी बनने की कोचिंग दूंगी तुम्हें मैं। हद, एक से एक महान लोग हैं इस दुनिया में, ब्रेव, ब्रेव का मतलब भाई वीर, करेजियस, है ना, बोल्ड, ऑडेशियस, गैलेंट, वेलियंट,
मेरा जगह खत्म हो जाता है, सिनोनिम खत्म ही नहीं होता है, कुछ ज्यादा ही याद हो गया लगता है मुझे। इधर लिख दो नीचे, वेलिएंट, वैलरस, इंट्रिपिड, गट्सी। और कहां लिखूं? और मेरे पास जगह ही नहीं, क्या करूं मैं बताओ? नेहा अग्रवाल, तुम्हें मैं गैंगस्टर दिखती हूँ बेटा? गैंगस्टर से कम नहीं है मेरी मैडम। बेटा तुम्हें एक अबला नारी को ऐसे बोलते हुए तुम्हारी जुबान नहीं कांप गए? हाँ, वैलरस, इंट्रिपिड, गट्सी, और क्या था और मैं भूल गई। लो तुम लोग के चक्कर में। ब्रेव, करेजियस, बोल्ड, ऑडेशियस, गैलेंट, गैलेंट्री अवार्ड मिलता है ना? वेलिएंट, वैलरस, इंट्रिपिड, गट्सी, लायन हार्टेड। नहीं, कहां लिखूं? चलो यही लिख देती हूँ ऐसे ही, लायन हार्टेड। और बेटा इसका अब एंटोनिम लिखने का तो जगह ही नहीं मेरे पास। इसका एंटोनिम क्या होगा बताओ? इसका एंटोनिम होगा लायन हार्टेड का चिकन हार्टेड, है ना? टेरिफाइड, टेरराइज्ड, अफ्रेड। नहीं, बताओ। फोर्टिट्यूड, बेटा ब्रेव, फोर्टिट्यूड का मतलब होता है, बिल्कुल सही कर रहे हो आप, ब्रेवरी के साथ फोर्टिट्यूड भी लिख सकते हो। फोर्टिट्यूड, यस। शिवेलरस, बिल्कुल सही है, शिवेलरस भी आ सकता था यहाँ पे, लेकिन अब मेरे पास कोई जगह नहीं है इसीलिए मैं नहीं लिखूंगी। कितना अधिक है भाई इसमें? 263 तक हुआ अभी। तो आज तो नहीं हो पाएगा पुटा। इसका हम ब्रेव का 263 का यहां पे एक काम करती हूं, मैं एक बना देती हूं ऐसे। 263 का एंटोनिम, कौन सा 263 का एंटोनिम? 263 सी का, जो 263 में सी है ना, ब्रेव, इसका एंटोनिम। एंटोनिम्स कौन कौन सा देखो, ये है टिमिड, डरपोक, कावर्डली, अफ्रेड, टेरिफाइड, टेरराइज्ड, चिकन हार्टेड। ठीक है, इतना काफी है। शिवर्स डाउन द स्पाइन, ये भी होता है, वो छोड़ो, क्या जरूरी है। ठीक है, फियरफुल, हाँ फियरफुल भी लिख सकते थे, फियरफुल। तो बेटा नीचे फिर फियरलेस हो जाता, ब्रेव में सिनोनिम में आप तो फियरलेस भी लिख सकते थे। नहीं, फियरलेस। कॉपी बनाओ यार, कॉपी बनाओ, किताब कॉपी अच्छे से बनाओ, और जो मैं लिखवा रही हूं, बोल रही हूं, साथ साथ लिखते चले जाओ, देखोगे क्या बनेगा आपका नोट्स। मीक का मतलब होता है सबमिसिव बेटा, दब्बू। व्हाइट लिवर्ड, देखो व्हाइट लिवर्ड एंड व्हाइट फेस्ड, वो तो मैं छोड़ ही रही हूं। हाँ, ब्रेव का उल्टा में व्हाइट लिवर्ड, व्हाइट फेस्ड, ये सब था। चलो हो गया। लिली लिवर्ड, ये भी होता है, लिली लिवर्ड। ठीक है, तो आप चाहो तो मैं एक और पेज में यहां लिख देती हूं, डरपोक का लिली लिवर्ड, व्हाइट लिवर्ड, व्हाइट फेस्ड। और पता है ये कौन सा है, कहां पे आएगा ये मैं ऐसे लगा रही हूं स्टार, और ये स्टार सिनोनिम है, ये सारा जो मेरा छूट गया यहां पे, ठीक है ना, ये वाला। इस पोर्शन से हम जा रहे हैं पीछे, ठीक है। अरे यार,
यहां पे कहां चला गया यार? ये यहां पे हम एक स्टार लगा रहे हैं और इसका सिनोनिम हमने इस पेज में लिख दिया है। और जो 2-3 छूट गया था वो बेटा, डोंटलेस होता है क्या? फियरलेस। अगर आप डोंटलेस कहोगे तो फिर से फियरलेस में, वैलरस में मैं यहीं पर एक और सिनोनिम लिख दूं इसका, डोंटलेस। बेटा तभी मैं कह रही हूं आप बनाइए, नहीं लिखा रहा है यार। डोंटलेस यानी कि ब्रेव का सिनोनिम में, ठीक है। मैंने आज जो आपको कराया है 263 तक करा दिया है बेटा। इसके बाद वाला मैं कराऊंगी आपको, बस 4 बचे हैं लेकिन काफी टाइम लगता है, एक पेज में एक ही दिया करो, बिल्कुल खिचड़ी पक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको परसों ये खत्म करा दूंगी और कल स्पोकन कराऊंगी, ठीक है। चलो, कोल्ड फीट, हाँ डरा हुआ, बिल्कुल सही है, कोल्ड फीट लो। मैंने कहा ना यार, हम यहाँ क्लास में कराएंगे ना तो सिनोनिम कभी खत्म ही नहीं होगा। लो ये देखो। चलो बेटा, मेरा बहुत सारे कोर्सेस हैं, अगर आपकी मर्जी, आपको जितना, अभी ये मैं थोड़ी देर में आपको केडी लाइव में भी डाल दूंगी और सारे जगह पे डल जाएगा, वो टेंशन मत लो। हाँ ठीक है, लेकिन याद रखना आपके ऐप में है ना बेटा। कहाँ चला गया यार ये वाला? हाँ आप है ना, याद रखना कि ये कोल्ड फीट, लिली लिवर्ड, येलो बेलीज, वेरी गुड। अंश तिवारी, देखो कितना बढ़िया तुम लोग करते हो। सारे बैचेस जो है ना, बहुत डिफरेंट बैचेस से अलग अलग, याद रखना आपको क्या लेना है वो देख लेना है। सबसे पहले एक डिस्क्रिप्टिव का भी बैच आ रहा है ICSR के लिए, है ना। उसके बाद ये पूरा कंप्लीट वॉल्यूम 1 का बैच अलग से है, वॉल्यूम 1 के अंदर जो है सिनोनिम्स वो अलग से है, वो भी उसके साथ अटैच्ड है। कॉम्बो में देख लो 51 और 40 ये दोनों दे रहे हैं आपको, VOD 40, बैच नंबर 51, अपने स्पीड से देख सकते हो। सारे सब्जेक्ट्स ले लो ना यार, क्यों आप खाली इंग्लिश लेके बैठे हो। 4000 में सब सब्जेक्ट्स प्लस VOD प्लस 300 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, ठीक है ना। सारे फ्री VOD ऑफ एवरी सब्जेक्ट मिल जाएगा और सब कुछ मिल जाएगा, जितना कुछ लाइव क्लास, VOD, टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिल जाएगा आपको 4000 में। स्पोकन करना है आप लाइव प्लस VOD ले लो, फाउंडेशन बैच, ठीक है। और बुक्स तो आप जानते ही हो, ठीक है। अभी आज एक नया बैच का था, वो लगाए नहीं तुम, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव का बैच। बच्चे डिस्क्रिप्टिव का बैच ढूंढ ढूंढ के हमारे पास आ रहे हैं और ये लोग बैच ही अनाउंस नहीं कर रहे थे, आज मैंने कराया। चलिए, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता बेटा, प्रोनाउंसिएशन होता है। देखो नजीम, आपने प्रोनाउंसिएशन लिखा है, प्रोनाउंस होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन सही करने के लिए आप YouTube में जितने भी इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स है ना, न्यूज़ इंडिया के, बाहर के नहीं, वो देखो, बहुत अच्छे एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन से वो लोग इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, वो देखो और वैसे ही उसको रिपीट करने की कोशिश करो। SSC CJ लिखा है वॉल्यूम 1 जिंदाबाद। यार सही में जब भी किसी से बात करो टॉपर से, मैम वॉल्यूम 1, ओ वॉल्यूम 1 की तारीफ इतना करता है ना, मुझे साइडलाइन करता है और वॉल्यूम 1 की तारीफ करता रहता है, मैं दुखी हो गई। चलो, कल आपसे मुलाकात होगी स्पोकन में, ठीक है, बाय, गुड नाइट।